बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन हमें गिवन है x प्लस 1 और x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट x प्लस 1 और x को हम सपोज करते हैं कि ये इक्वल हो गया y के। उससे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम देते हैं। तो अगर इन दोनों साइड को हम स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर के इक्वल। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर a क्या बन जाएगा? पुटिंग these and a, इक्वेशन नंबर a में हम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर a हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन इसकी इजी है। इधर 1 है, इधर 16। 1 और 16 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे प्लस 16 आता है, सेंटर में है माइनस 10। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए प्लस 16, और दोनों को प्लस या माइनस करें तो माइनस 10 आए। तो नंबर से हमारे पास -2 और -8। तो इस 10y को हम इन टर्म्स ऑफ -2 और -8y लिख लेंगे। 2y माइनस 8y और ये प्लस 16 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब स्टार्ट वाले दो से अलग कॉमन लेंगे, तो इनसे हमने कॉमन ले लिया y, तो पीछे रह जाएगा y -2। इसी तरह इधर हम कॉमन लेते हैं -8 को, तो ये हो जाएगा y और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस देगा। 5 और 16 को अगर 8 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब y -2 हमारे पास अगेन कॉमन है तो इसको हम अगेन कॉमन लेते हैं। y -2 को हमने अगेन कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया y -8 इक्वल्स टू 0। अब y -2 को अलग से 0 के इक्वल कर लेंगे और y -8 को अलग से 0 के इक्वल। तो इधर y की वैल्यू हमारे पास आती है 2, क्योंकि ये -2 इधर शिफ्ट होके +2 बन जाएगा, और इधर y की वैल्यू आती है +8। ये दोनों हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन y को हमने सपोज किया था x प्लस 1 और x के। हमने सपोज ये किया था कि x प्लस 1 और x इक्वल है y के। तो अब y की जो पहली जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है x प्लस 1 और x इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर अगर x को हम मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, इधर अगर x को हम मल्टीप्लाई करें तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1, और इस साइड पे 2x बन जाएगा। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो x स्क्वायर -2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन हमारे पास। फिलहाल हम इस वैल्यू को अभी नहीं कर रहे हैं, अभी पहले वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इधर ये है हमारे पास फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर के। उस साइड पे है 0। तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर को हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे रूट अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1। 0 पे रूट अगर हम ले लें तो 0 ही बन जाएगा, या इसको हम दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 1। तो इस x को अगर 1 को अगर हम उस साइड पे शिफ्ट करें तो +1 आता है। इसी तरह अगर इसको हम 2 दफ़ा लिखें तो दोनों से 1 1 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे एक ही दफ़ा। अब ये पहली वाली जो वैल्यू थी उसकी हमने सोल्यूशन कर ली है, x की वैल्यू आ गई 1। अब y की जो वैल्यू थी 8, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे।
तो y की जो वैल्यू है हमारे पास, y को हमने सपोज किया था इन सेकंड केस x+1 और x को हमने सपोज किया था y के लिए, और y की जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आई है वो है 8। तो y की जगह वही वैल्यू हम पुट करेंगे। अब इसको अगेन x से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², ईयर x और x कैंसिल 1 इक्वल्स टू 8x। अब इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर 1 और सेंटर में है -8, तो इसको हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमें पता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, अपनी जगह पे b की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस अंडर द रूट b² तो -8² माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे, नेगेटिव वैल्यू पे जब स्क्वायर आए तो ये वैल्यू हमें देगी पॉजिटिव। तो 64 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 8 अपनी जगह पे प्लस माइनस अंडर द रूट 60 डिवाइडेड बाई 2। अब 60 का हम कंप्लीट रूट नहीं ले सकते, लेकिन ये हमें पता है कि 60 इक्वल है 15 इंटू 4 के। तो 4 का स्क्वायर 2 है, हमें पता है 4 का अगर हम रूट ले लें तो 2 आता है और 15 को अंदर लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 60 की जगह पे हम 2 अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इधर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 2 कॉमन ले लिया तो 8 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 4 प्लस माइनस इधर से 2 कॉमन लिया हुआ है तो ये सिर्फ अंडर रूट 15 बच जाता है डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो इन रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो है x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। ये एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, दूसरी दफ़ा माइनस में। अगर इसी तरह भी छोड़ दे तो कोई मसला नहीं है। तो इंड सोल्यूशन रेट हमारे पास क्या बनता है, पिछली वाली वैल्यू का आया था 1 और इधर 2 वैल्यूज आए हैं, एक है 4 प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी वैल्यू है 4 माइनस अंडर रूट 15। ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 8 था।